हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इकाई का अंक किस तरीके से निकाला जाता है ये देखा था कि यूनिट प्लेस का नंबर किस तरीके से फाइंड किया जाता है। आज के वीडियो में हम नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना सीखेंगे, यानी कि ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी, किस तरीके से इसको निकाला जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। देखो, शून्यों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये कितना होता है? 10। ठीक है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे को देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये 100 हो गया। देखो, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ये जो सीरीज़ है वो चलती जाएगी। 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 5 की पावर 4, इस तरीके से। तो एक बार इसको समझो कि यहाँ पे को हुआ क्या है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, किस तरीके से ज्ञात करना है। बड़ा इजी चैप्टर है और इससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली क्या होगा, आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वहाँ पे को 1-1.5 नंबर आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो? गेन कर सकते हो। तो इसमें देखो हुआ क्या, यहाँ पे को है क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, 2 की पावर 2 इम्प्लाइज दैट 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा कि 2 जो है वो 2 बार आया होगा। ठीक है, और 5 की पावर 5 का मतलब भी क्या हुआ कि जो 5 है वो 2 बार आया होगा। नहीं आया होगा? ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 5 × 2 × 5। इसमें कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, लिख सकते हैं। है क्या ये मल्टीप्लिकेशन तो है, 2 × 5 2 × 5, यानी कि 2 जो है वो 2 बार आया होगा, तो 2 बार आया है। 5 जो है वो 2 बार आया होगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 को। इसमें 2 की पावर 3 का मतलब हुआ कि जो 2 है वो 3 बार आया होगा और जो 5 है वो भी 3 बार आया होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × ठीक है 5 × 2 × 5 × 2 × 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो, अब इससे एक चीज़ समझना, और ये हो जाएगा 2 × 5। देखो, 2 और 5 का ये है एक जोड़ा, इसको मैं क्या बोलूँगा? जोड़ा बोलूँगा। 2 और 5 क्या है? एक जोड़ा है। ठीक है, यहाँ 2 और 5 के कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। यहाँ पे को 2 और 5 के कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, 3 जोड़े। तो ध्यान देना, जब 2 और 5 का एक सिंगल जोड़ा है तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया? 1 0 आया, ये 1 0। ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी है? 1। 2 और 5 के 2 जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े, तो शून्य भी कितने आए? 2 आए। 2 और 5 के यहाँ पे को देखो 3 जोड़े हैं, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, तो शून्य भी कितने आए? 3 आए। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 और 5 के जितने भी जोड़े बनेंगे शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। और पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो यही है। कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आपने कोशिश क्या करनी है, किसी तरीके से कोई ऐसा खेल आप खेलो कि 2 और 5 के जोड़े बना दो। जहाँ से आपके 2 और 5 के जोड़े बन गए, समझ लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे शून्यों की संख्या भी क्या होगी? उतनी ही होगी। 2 और 5 के अगर 10 जोड़े हैं, ये 2 की पावर 5 5 जोड़े हैं मान लो, और 5 की पावर 5, तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? 5 होगी। ध्यान देना, जोड़े बनाने की बात कर रहा हूँ। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए कितने जोड़े बन रहे हैं।
तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। देखो इसमें एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करके आप लोगों को ये बड़ी आसानी से आ जाएगा। और देखो बहुत इजी चैप्टर होता है, कोई देखो मैथ्स टफ नहीं है, ठीक है। उसको अगर आप दिल लगा के करोगे तो बड़ी आसान सी चीज़ है। और मैथ्स क्या होता है, स्कोरिंग होता है, ये मांगता है प्रैक्टिस, ये और कुछ नहीं मांगता है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चलते जाएगा कमी कहाँ पे को है, सुधारना क्या चीज़ है, ठीक। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 11, ये क्वेश्चन है। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक नंबर आएगा, वो जो नंबर आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है शून्यों की संख्या। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक, इसमें हमने क्या निकालनी है, शून्यों की संख्या निकालनी है। तो देखो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे। अब देखो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 कितने हैं, सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 कितने हैं, 1 2 तो ये है, 2 की संख्या क्या है 1। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, फिलहाल तो ये देख लो 2 की संख्या, 2 की संख्या कितनी है 1, केवल एक बार आया है 2। देखो कभी कभार तो आप लोगों को संख्या डायरेक्ट दिख जाएगी, कभी छुपी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे को अगर इंटू 12 होता तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 6 गुणा 2, नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 12 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो 12 में कितने 2 छुपे हैं, 12 में 2 छुपे हैं, ठीक है। अब फिलहाल तो ये अभी यहाँ पे कोई है नहीं। तो देखो होगा क्या, कभी कभार चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट नज़र आ जाएंगी और कभी कभार क्या होगा वो कहीं छुपी होंगी, हम लोगों ने उसको निकालना है। और निकालना कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल तो इसकी तरफ आना, 2 की संख्या कितनी है यहाँ पे को 1, और 5 की संख्या कितनी है, 5 भी एक ही है, एक ही बार आया है 5, ठीक है। 5 भी कितनी बार आया है, एक बार। तो 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, केवल एक बार 5 आया, एक बार 2। देखो 11 में 5 नहीं आता है, 9 में 5 नहीं आता है, 7 में 5 नहीं आता है, ठीक। तो 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा। तो यानी कि शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, शून्यों की संख्या कितनी होगी 1, यानी कि 1 शून्य होगा। तो आंसर कितना होगा आप लोगों का 1, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे को, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है इसमें। देखो अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, जैसे ये देख लो आप, थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन होगा, डरना मत इसको देख के। 2 इंटू 27 इंटू 63 इंटू, ठीक है, 113 इंटू 1250 इंटू 24 इंटू 650। अब अभी मैंने बोला था कि कहीं तो आप लोगों को 2 और 5 के जो जोड़े हैं वो एकदम स्पष्ट नज़र आएंगे, और कहीं पे को क्या होगा, कहीं छुपे होंगे और वो हमने निकालने होंगे। इसमें 2 और 5 के जोड़े छुपे हैं, वो हमने निकालने होंगे। तो सबसे पहले ना एक चीज़ ध्यान देना, देखो कैलकुलेशन अगर लंबी है तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, सब कुछ अभी आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं लूँगा 12 को। अब 12 में क्या है, मैं ढूंढूंगा 2 और 5 के जोड़े, ठीक है। तो देखो 5 का जोड़ा 5 तो होगा नहीं, अब ये ढूंढना कैसे है उसको देखो। ये जो 12 है इसको मैं क्या करूँगा, 2 से भाग दूंगा, 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 6 बार, पूरी बार, हाँ 6 बार। फिर उसके बाद और 2 से करूँगा 3 बार जाएगा, फिर बचा गया 3, एक बार, ठीक है। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यहाँ मेरे को छुपे हुए 2 मिल गए, ठीक है, जो 2 छुपे थे वो मिल गए, ठीक। उसके बाद मैं पकड़ूंगा 27 को। देखो इतना तो आप लोग भी जानते हो कि 27 में, ठीक है, 27 2 के गुणज में नहीं आता, यानी कि 2 के मल्टीपल में नहीं आता। 2 की टेबल में आएगा 27, नहीं आएगा। और क्या 5 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा। इसका मतलब ना तो इसमें 2 होगा, ना तो इसमें क्या होगा 5 होगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर तीसरे में आऊँगा। अब बताओ
63 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं आएगा। और क्या 5 की टेबल में आएगा? 5 की टेबल में भी नहीं आएगा। इसका मतलब 63 में ना तो 2 होगा ना तो 5 होगा, इसको भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 113 क्या 2 की टेबल में आएगा? 2 की टेबल में नहीं आएगा, और ना ही ये 5 की टेबल में आएगा। इसका मतलब इसमें 2 और 5 होगा ही नहीं, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। सीधे सीधे मैं किस में आ जाता हूँ? 1250 में आ जाता हूँ। ठीक है, अब देखो 1250 में कितने 2 और कितने 5 हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले देखो, इसको अगर आप पहले 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो 2 से डिवाइड कर लो, लेकिन मेरे मानना तो आसान क्या रहेगा, जब बड़ा नंबर होता है तो सीधे सीधे 5 से डिवाइड करने की कोशिश करना, अगर वो 5 से होने वाला होगा तो। ठीक है, 1250 इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 5 2 10, 5 5 25 0, फिर 5 से डिवाइड करूँगा 5 5 25 0, फिर 5 से डिवाइड करूँगा 10 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करूँगा 2 टाइम्स, फिर 2 से करूँगा 1 टाइम्स। तो देखो कितने 5 आए? 4 5 आए, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं पकड़ूंगा 24 को, तो देखो ये जो 24 है, 24 को देखो 5 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, सीधे सीधे इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 × 12 = 24, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। उसके बाद आता है 650, तो 650 को सीधे सीधे किससे करो? ठीक है, 650 को आप सीधे सीधे पहले 5 से इसको डिवाइड कर लो। छः 650 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो इससे जोड़े मिल जाएंगे हमको। तो 5 से डिवाइड किया तो 5 1 = 5, 5 3 = 15 0। ठीक है, 5 2 = 10, 5 6 = 30। फिर ये जाएगा 2 से, 2 13 2 = 26। फिर ये जाएगा 13 से। ठीक है, फिर ये 2 से और 5 से नहीं जाएगा। तो 650 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? 13 से मैंने कुछ करना ही नहीं है, गुणा 13 मैं लिखूंगा, लेकिन जब कुछ करना ही नहीं है 13 से तो लिखना क्यों है? ठीक है, तो बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो जोड़े बनाने हैं 2 और 5 के ना, तो 13 से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे को देखो, 2 और 5 के जोड़े हमको मिल चुके हैं। ठीक है, 2 और 5 के जो जोड़े हैं किस तरीके से काउंट करेंगे उसको देखना। यहाँ पे को देखो कितने 2 हैं? 2 2, यहाँ पे को 1 है, 3, यहाँ पे को 3 है, 6, यहाँ पे को 1 है, 7। यानी कि 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या कितनी है? 7। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना। और 5 कितने हैं वो देखो, यहाँ पे को है 4, 5 की संख्या कितनी है? यहाँ पे को 4 4 और 2 यहाँ पे को है 6, तो 5 की संख्या कितनी है? 6। ठीक, तो इनकी 2 की संख्या 7 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 गुणा 2 7। 2 की संख्या कितनी है? 7। 5 की संख्या कितनी है? 6। इसका मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा, नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे? एक जोड़ा ये बना, ठीक है, दूसरा जोड़ा ये बना, तीसरा जोड़ा ये बना, चौथा जोड़ा ये बना, पांचवा जोड़ा ये बना, छठा जोड़ा ये बना। बात समझ में आई? तो 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 6 जोड़े बन रहे हैं। तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? 6। तो 6 क्या होगा? आंसर होगा। तो इसको समझने की कोशिश करना। 2 जो था, 2 की संख्या थी 7, तो मैं इसको 2 की घात 7 गुणा 5 की संख्या थी 6, तो 5 की घात अगर मैं 6 लिखता हूँ, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, जो छोटी वाली संख्या आती है ना, शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। कितने बने? देखो 6 जोड़े बने ना। 2 7 बार आ चुके हैं, लेकिन 5 जो है वो तो 6 ही बार आया ना। तो 2 और 5 के जोड़े बनाओगे तो कितने बनेंगे? 6 ही तो बनेंगे, 7 जोड़े तो बनेंगे नहीं। तो
डायरेक्ट एग्जाम में हमेशा याद रखना, जैसे 2 की पावर 7, 5 की पावर 6 है, तो जो छोटा वाला होगा ना वो होंगे जोड़ों की संख्या, और जितने जोड़ों की संख्या है उतने ही क्या होंगे, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 6। ठीक है। वैसे ही इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे थोड़ा सा आपको आप लोगों के समझ में आएगा। देखो जो बेसिक है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है, और बाकी आप लोगों ने करना क्या है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है। जैसे चलो एक तो ये वाले क्वेश्चन हो गए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें आप लोगों ने करना क्या है, 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े आएंगे वही शून्यों की संख्या होगी। एक अगला टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे को बताता हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आपको दिया है 124 फैक्टोरियल, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। फैक्टोरियल में 5 की, ठीक है, उच्चतम घात क्या होगी। 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी, ठीक है। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। तो 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है 124, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 123 से, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 122 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा 121 से, और ये करते जाऊँगा कब तक, लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए। तो ये होता है फैक्टोरियल, ठीक। तो अब देखो 5 की उच्चतम घात निकालनी है, यानी कि 5 कितनी बार आएगा। जैसे मान लो 5 आया 50 बार, तो 5 की घात 50, तो उच्चतम घात क्या हो गई, 50 हो गई, ठीक है। तो ऐसी कितनी मतलब जो घात है, उच्चतम घात क्या होगी, वो हम लोगों ने निकालना है। तो अब देखो क्वेश्चन को देख के अपना सर दर्द मत करना, और हो सके तो टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके लिए काम क्या करना है, देखो उच्चतम घात निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करो, देखो 124 फैक्टोरियल जो है, इसका मैं सीधा सा आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। 124 फैक्टोरियल को सीधा सीधा करने का तरीका बता देता हूँ। देखो 5 की उच्चतम घात पूछी है ना, 5 से डिवाइड करो इसको, और डिवाइड करना पूरी बार, जितनी बार वो जा सकता है, ठीक है, पॉइंट में डिवाइड मत करना। तो 5 से कितनी बार होगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 4, 5 चक्को 20, और शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 5 से 24 बार जाएगा, 5 से 24 को मैंने भाग दिया पूरी बार, 4 बार जाएगा, 5 चक्को 20 होता है, 5 पंचे क्या होता है, 5 5 से 25 हो गया, जो 24 से बड़ा होता है। तो इसलिए 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया, तो 4 बार जाएगा पूरी बार। अब ये जो 4 है 5 से डिवाइड हो नहीं सकता है, ठीक, तो यहीं पे को हम स्टॉप कर देंगे। इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इसमें जो 5 की उच्चतम घात है वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो जैसे आपसे पूछता 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात पूछता, ठीक है, 3 की उच्चतम घात क्या होगी। तो क्या करता, देखो 270 को मैं क्या करता, 3 से डिवाइड करता पूरी बार, 3 9 जा 27, ये 0 बचा, 3 से 3 टाइम्स 3 30, 3 से इसको भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा, फिर 3 से भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा। अब जो 1 है वो 3 से भाग नहीं जा सकता, ठीक है। ये 3 9 जा 27, ये 0 बचा, 3 3 जा 9, 30 बार जाएगा, फिर 30 बार। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 110 120 130 133 134। तो यानी कि 3 की जो उच्चतम घात होगी 270 फैक्टोरियल में वो कितनी होगी, 134। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 2 तरीके जो प्रश्न थे वो हम लोगों ने देखे कि की संख्या कैसे निकाली जाती है और उच्चतम घात कैसे निकाली जाती है।